हेलो फ्रेंड्स, मैं संदीप अत्री आपका अपने YouTube चैनल करियर पॉइंट की ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि रेगुलर वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि नर्सिंग प्रोफेशन के जितने भी स्टूडेंट्स हैं वे हमारे प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ सकें और उन्हें भी घर बैठे हमारा छोटा सा प्रयास है पहुंच सके। आज का अपना टॉपिक है एनोरेक्टल मालफॉर्मेशन। एनोरेक्टल मालफॉर्मेशन के अंदर जानने को मिलेगा एनोरेक्टल मालफॉर्मेशन होता क्या है, किस किस डिजीज के अंदर कौन कौन सी ऐसी कंडीशंस होंगी तब अपन क्या बोल सकते हैं एनोरेक्टल मालफॉर्मेशन से। साइलेंट सिम्टम्स के बारे में जानेंगे, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन एंड मैनेजमेंट के बारे में जानने को मिलेगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर किसी भी स्टूडेंट्स को वीडियो से रिलेटेड कोई भी किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम है तो कमेंट करके पूछ सकता है। तो जान लेते हैं एनोरेक्टल मालफॉर्मेशन क्या होता है। फर्स्ट वन, एनस एंड रेक्टल। क्या होगा एनोरेक्टल मालफॉर्मेशन के अंदर एनस और रेक्टल का क्या होगा, या तो इनकम्प्लीट डेवलपमेंट होगा या एबनॉर्मल फॉर्मेशन होगा। या तो क्या होगा इनकम्प्लीट डेवलपमेंट या सेकंड वन क्या बोल सकते हैं एबनॉर्मल फॉर्मेशन। किसका एनएस और रेक्टल का या तो इनकम्प्लीट डेवलपमेंट होना या क्या एबनॉर्मल फॉर्मेशन होना ही क्या कहलाया जाता है एनोरेक्टल मालफॉर्मेशन। नेक्स्ट वन जान लेते हैं एट द 7 to 10 weeks of gestational age, anus and rectum separate from the urinary system, क्या होगा जब मदर प्रेग्नेंट होगी वे 7 to 10 वीक्स की क्या होगी प्रेगनेंसी होगी, या उसी को क्या बोल सकते हैं जेस्टेशनल एज होगी। तो क्या होगा जो बेबी का एनएस और रेक्टम है वो दोनों क्या हो जाएंगे सेपरेट हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। किससे यूरिनरी सिस्टम से। ये किस कंडीशन के अंदर देखा जाएगा जब बेबी के अंदर नॉर्मल कंडीशन होगी तभी ऐसा होगा। इन नॉर्मल कंडीशन, नॉर्मल कंडीशन। नेक्स्ट वन जान लेते हैं कौन कौन सी ऐसी कंडीशंस होंगी जब हम बेबी के अंदर क्या बोल सकते हैं एनोरेक्टल मालफॉर्मेशन से। फोर पार्ट्स ऐसे हैं, 4 पार्ट्स में डिवाइडेड की गई हैं वो कंडीशंस जिनको देखकर बोल सकते हैं कि बेबी के अंदर क्या है एनोरेक्टल मालफॉर्मेशन। divided into 4, divided into 4 parts। फर्स्ट वन क्या होगा persistent anal membrane, persistent एनाल मेम्ब्रेन। सेकेंड में कौन सी कंडीशन होगी एनाल स्टेनोसिस, एनाल स्टेनोसिस। थर्ड वन एनाल एजेनेसिस,
एंड लास्ट वन इज रेक्टम एजेनेसिस। अब एक एक के बारे में थोड़ा डीपली जान लेते हैं, कौन सी कंडीशंस के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम्स क्रिएटेड होंगी। फर्स्ट वन जान लेते हैं persistent anal membrane। फर्स्ट वन जानेंगे persistent क्या होता है। कोई भी चीज का, किसी भी चीज का कॉन्टिन्यूसली लगातार बना रहना है क्या कहलाता है, परसिस्टेंट। परसिस्टेंट एनाल मेम्ब्रेन के अंदर क्या होगा, जहां पर एनाल की ओपनिंग होनी थी वहां पर क्या होगा, एक मेम्ब्रेन फॉर्मेशन हो जाएगी। वह मेम्ब्रेन फॉर्मेशन होने के कारण क्या होगा, जो बेबी हो मेकोनियम पास आउट नहीं कर पाएगा। अगर बेबी मेकोनियम पास आउट नहीं कर पाएगा तो क्या देखने को मिलेगा, बेबी क्रिएटिव प्रेशर लगाएगा। प्रेशर लगाने के कारण जो एनाल मेम्ब्रेन थी उसकी क्या हो जाएगी, बल्जिंग हो जाएगी और आउट पाउचिंग देखने को मिलेगी। तो क्या होगा, एनाल कैनाल कवर बाय एनाल कैनाल ओपनिंग, सॉरी भाई, एनाल कैनाल ओपनिंग covered by a membrane। जो मेम्ब्रेन होगी वह कौन से कलर की होगी, ग्रीन कलर मेम्ब्रेन। कौन से कलर की, ग्रीन कलर मेम्ब्रेन, ग्रीन कलर मेम्ब्रेन। नेक्स्ट वन क्या होगा, मेम्ब्रेन प्रेजेंट होने के कारण बेबी क्या करेगा, मेकोनियम पास आउट करने के लिए प्रेशर क्रिएट करेगा। क्रिएटिव प्रेशर, ए प्रेशर पास आउट ऑफ स्टूल, then bulging या आउट पाउचिंग सी। ऐसा होने से क्या होगा, बेबी डज नॉट पास आउट मेकोनियम, बेबी मेकोनियम पास आउट करने में एबल नहीं होगा, योग्य नहीं होगा। बेबी डजन able to pass out meconium। ये अपन ने जाना परसिस्टेंट एनाल मेम्ब्रेन। परसिस्टेंट का क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस प्रेजेंट, किसी भी चीज का लगातार बना रहना ही क्या कहलाता है, परसिस्टेंट। परसिस्टेंट एनाल मेम्ब्रेन के अंदर क्या होगा, जहां पर एनाल कैनाल की ओपनिंग होनी थी वहां पर एक मेम्ब्रेन कवर अप कर लेगी। कौन सी मेम्ब्रेन होगी, ग्रीन कलर की मेम्ब्रेन होगी। इसके कारण बेबी मेकोनियम पास आउट करने के लिए प्रेशर लगाएगा, बट क्या होगा, मेकोनियम पास आउट नहीं कर पाएगा क्योंकि मेम्ब्रेन ने एनाल ओपनिंग को क्या कर लिया है, कवर अप कर लिया है। तो क्या होगा, बल्जिंग होगी, उभरा हुआ दिखाई देगी, उभरी हुई दिखाई देगी क्या, एनाल ओपनिंग। और ऐसा होने से आउट पाउचिंग भी शो होगी। तो बेबी क्या होगा, योग्य नहीं होगा मेकोनियम पास आउट करने के लिए। सेकंड वन जान लेते हैं, एनाल स्टेनोसिस।
Second one is anal stenosis. स्टीनोसिस का मीन्स क्या होता है? नैरोइंग ऑफ द ट्यूबुलर स्ट्रक्चर ऑफ एनी ऑर्गन। किसी भी ऑर्गन का जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होगा उसका नैरो हो जाना है, क्या कहलाता है? स्टीनोसिस। नैरोइंग ऑफ द ट्यूबुलर structure of an organ। क्या होगा? यदि स्ट्रक्चर ट्यूबुलर स्ट्रक्चर नैरो होगा तो जो ऑर्गन है उसका ल्यूमेन भी क्या हो जाएगा? नैरो हो जाएगा। एनाल स्टीनोसिस के अंदर क्या देखने को मिलेगा? 1 to 4 सेंटीमीटर above the anal opening stenosis occur in the anal canal। क्या होगा? जहां पर एनाल की ओपनिंग होनी है उससे 1 से 4 सेंटीमीटर ऊपर क्या देखने को मिलेगा? स्टीनोसिस, नैरोइंग देखने को मिलेगी। किसके अंदर? एनाल कैनाल के अंदर। तो क्या होगा? इससे क्या होगा? पासेज ऑफ स्टूल पास आउट डिक्रीज। ऐसा होने से एनाल कैनाल के नैरोइंग होने से क्या होगा? जो स्टूल पास आउट करने का रास्ता है वह क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा, कम हो जाएगा। कम होने के कारण क्या देखने को मिलेगा? रिबन लाइक स्टूल। जो बेबी स्टूल पास आउट करेगा वह कैसा होगा? रिबन लाइक स्टूल। रिबन like stool pass out by baby। नेक्स्ट वन जान लेते हैं एनाल एजेनेसिस। एनाल एजेनेसिस। एनाल एजेनेसिस। एजेनेसिस क्या होता है? इनकम्प्लीट डेवलपमेंट ऑफ एन ऑर्गन। किसी भी ऑर्गन का जो फॉर्मेशन होगा या डेवलपमेंट होगा, विकास होगा, कंप्लीट रूप से नहीं होगा तो उसी को क्या बोलते हैं? एजेनेसिस। इनकम्प्लीट डेवलपमेंट of an organ। एनाल एजेनेसिस के अंदर क्या होगा? जो एनाल कैनाल है उसका इनकम्प्लीट डेवलपमेंट देखने को मिलेगा। इन एनाल एजेनेसिस इनकम्प्लीट डेवलपमेंट of anal canal। सेकंड में क्या देखने को मिलेगा? अगर कंप्लीट डेवलपमेंट नहीं है एनाल कैनाल का तो जो एनाल ओपनिंग होगी वो भी क्या होगी? एब्सेंट होगी। एब्सेंट एनाल
ओपनिंग। नेक्स्ट वन, मेकोनियम डज नॉट पास आउट बाय बेबी। बेबी क्या होगा, मेकोनियम भी पास आउट नहीं कर पाएगा। मेकोनियम डज नॉट पास आउट बाय बेबी। नेक्स्ट वन क्या होगा, चांसेस होंगे एजेनेसिस होने के कारण मेगे फिस्टुला, कहीं फिस्टुला ना बन जाए। इंक्रीज द चांसेस ऑफ, इंक्रीज द चांसेस ऑफ मेकिंग फिस्टुला इन एनाल एजेनेसिस कंडीशन। क्या होंगे, फिस्टुला बनने के ज्यादातर चांसेस हो जाएंगे एनाल एजेनेसिस कंडीशन के अंदर। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि क्या है, एनाल में जो ओपनिंग हो प्रेजेंट नहीं है, तो बेबी को स्कूल पास आउट करने के लिए क्या हो सकता है, कहीं न कहीं किसी अन्य ऑर्गन के साथ एबनॉर्मल ओपनिंग का बन जाना क्या बोला जाएगा, फिस्टुला। चांसेस होंगे कहीं एनाल ओपनिंग न होने के कारण जो रेक्टम है वह किसी दूसरे ऑर्गन के साथ क्या ना बना ले, अपनी ओपनिंग ना बना ले। फिस्टुला क्या होता है, एबनॉर्मल ओपनिंग ऑफ या एबनॉर्मल कनेक्शन विद एन अदर ऑर्गन, या किसी ऑर्गन की स्टार्ट तो हो गया है बट आगे जाके क्या हो गया है, ब्लाइंड हो गया है, आगे जाके उसकी स्टार्टिंग पूरा नहीं हो पाया है। नेक्स्ट वन है, फिस्टुला बनने के ज्यादातर चांसेस कौन कौन से ऑर्गन्स के साथ होंगे। फर्स्ट वन, रेक्टो वेसिकल फिस्टुला। सेकेंड इज रेक्टो वेजाइनल फिस्टुला। थर्ड वन इज रेक्टो पेरिनियल फिस्टुला। एंड फोर्थ वन इज रेक्टो यूरेथ्रल फिस्टुला। क्या होगा, फिस्टुला क्या बताया, या तो किसी अन्य ऑर्गन के साथ एबनॉर्मल ओपनिंग बना लेना, या क्या होगा, किसी ऑर्गन की शुरुआत तो हो गई है बट क्या होगा, ब्लाइंड पाउच बन जाएगा। ब्लाइंड पाउच बनने के बावजूद क्या होगा, किसी अन्य ऑर्गन के साथ एबनॉर्मल ओपनिंग बना लेना है, क्या कहलाता है, फिस्टुला। जो रेक्टोवेसिकल फिस्टुला होगा यह किस किस के बीच में एबनॉर्मल ओपनिंग होगी, रेक्टम व यूरिनरी ब्लैडर के बीच में। रेक्टम एंड यूरिनरी ब्लैडर। नेक्स्ट वन, जो रेक्टोवेजाइनल फिस्टुला है ये किसके बीच में, रेक्टम एंड वेजाइना के बीच में। नेक्स्ट वन, रेक्टोपेरिनियल, रेक्टम एंड पेरिनियम के साथ क्या हो सकता है, रेक्टम और पेरिनियम के बीच में एबनॉर्मल ओपनिंग हो सकती है, और जो स्टूल पास आउट हो सकता है वो या तो वेजाइना के थ्रू या यूरिनरी ब्लैडर में कन्वर्ट कोलेक्ट होकर थ्रू द यूरिन क्या हो सकता है, पास आउट हो सकता है। नेक्स्ट वन, रेक्टो यूरेथ्रल, रेक्टम और यूरेथ्रा के बीच में एबनॉर्मल ओपनिंग बनने के चांसेस है किसके अंदर, एनाल एजेनेसिस की। जब भी कंडीशन होगी उस दौरान क्या होगा, फिस्टुला बनने के कॉमन चांसेस होंगे। एंड लास्ट वन इज रेक्टम एजेनेसिस।
रेक्टम एजेनेसिस। रेक्टम एजेनेसिस के अंदर क्या होगा, ओपनिंग प्रेजेंट होगी एनाल कैनाल व एनस के अंदर। एनाल कैनाल एंड एनाल कैनाल एंड एनस ओपनिंग present and complete development। नेक्स्ट वन, सेकंड वन क्या होगा, वो रेक्टम होगा उसके अंदर इनकम्प्लीट डेवलपमेंट देखने को मिलेगी। रेक्टम इनकम्प्लीट डेवलपमेंट ऑफ रेक्टम। रेक्टम की जो डेवलपमेंट होगी वह अनकम्प्लीट होगी। नेक्स्ट वन जान लेते हैं कॉजेज ऑफ एनोरेक्टल मालफॉर्मेशन। कॉजेज फर्स्ट वन, congenital abnormality, बाय बर्थ ये abnormality प्रेजेंट मिल सकती है। congenital abnormality। second one is maternal infection। क्या है, यदि मैटरनल के अंदर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी या जेस्टेशनल एज एनी इन्फेक्शन देन चांसेस ऑफ अकर एनोरेक्टल मालफॉर्मेशन। एग्जांपल, मोस्ट कॉमन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी टाइम कौन सा इन्फेक्शन मदर के अंदर देखा जाता है, टॉर्च, टॉक्सोप्लाज्मोसिस, अदर वायरस, रूबेला, साइटोमेगालोवायरस एंड लास्ट हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस या एचआईवी वायरस इज द मोस्ट कॉमन इन्फेक्शन ड्यूरिंग द जेस्टेशनल एज प्रेजेंट इन मदर। मदर के अंदर सबसे ज्यादा कौन सा इन्फेक्शन होने के चांसेस है ड्यूरिंग जेस्टेशनल एज, टॉर्च। नेक्स्ट वन जान लेते हैं और क्या चांसेस हो सकते हैं, डेवलपमेंटल मालफॉर्मेशन एंड लास्ट वन इज टेरेटोजेनिक्स ड्रग्स। टेरेटोजेनिक्स ड्रग्स प्रॉपर रूप से यदि कोई कोच हो तो वह अननोन एटियोलॉजी, इसकी प्रॉपर कोई कारण नहीं है। अननोन एटियोलॉजी, अननोन एटियोलॉजी। नेक्स्ट वन जान लेते हैं साइन एंड सिम्टम्स ऑफ एनोरेक्टल मालफॉर्मेशन। साइन एंड सिम्टम्स, फर्स्ट वन क्या होगा, बेबी डज नॉट पास आउट मेकोनियम, मेकोनियम नॉट पास आउट, मेकोनियम नॉट पास आउट। सेकंड वन क्या होगा, प्रेजेंट ए मेम्ब्रेन on anal opening। नेक्स्ट वन क्या होगा, रिबन लाइक स्टोन।
नेक्स्ट वन क्या होगा, ए डिम्पल प्रेजेंट एट द a dimple present on the skin at the site of anal opening। क्या होगा, डिंपल का फॉर्मेशन होगा कहां पर, जहां पर एनाल ओपनिंग होनी थी वहां पर क्या होगा, डिंपल प्रेजेंट होगा। अपन ने बल्जिंग की बात की थी, आउट पाउचिंग की बात की थी, तो क्या होगा, ये क्या है, अपनी एनाल ओपनिंग है, ये तो क्या है, बल्जिंग होगी। किसके अंदर देखने को मिलेगी, परसिस्टेंट एनाल मेम्ब्रेन। सेकंड वन बात कर रहे हैं, डिंपल प्रेजेंट होगा कौन सी कंडीशन के अंदर, एनाल एजेनेसिस। जो कंडीशन होगी बेबी के अंदर, उसके अंदर डिंपल प्रेजेंट होगा कहां पर, स्किन के ऊपर, साइड ऑफ एनाल ओपनिंग। ये क्या है, डिंपल जो अंदर की तरफ धस गया, प्रोट्रूजन हो गया है स्किन के अंदर, कहां, एनाल ओपनिंग होनी थी वहां पर, उसको क्या बोलेंगे, डिंपल। ये क्या है, आउट पाउचिंग प्रेजेंट है, या इसी को बल्जिंग भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट वन क्या होगा, ग्रीन कलर ऑफ यूरिन, ग्रीन कलर ऑफ यूरिन ऐसा कब होगा, जब क्या हो गया हो, रेक्टो वेजाइनल फिस्टुला बन गया हो, क्या, रेक्टो वेजाइनल फिस्टुला। व्हेन मेक रेक्टो वेजाइनल फिस्टुला, तो क्या होगा, जो मिकोनियम है वो पास आउट होगा किसके द्वारा, यूरिन के द्वारा। ये अपन ने जाना साइलेंट सिम्टम्स ऑफ एनारेक्टल मालफॉर्मेशन। अनदर क्या हो सकता है, एनोरेक्सिया हो सकता है, वेट लॉस हो सकता है, या क्या हो सकता है, एब्डोमिनल डिस्टेंशन हो सकता है, क्रैम्पिंग हो सकती है, ये लिथार्जी हो सकता है। ये साइलेंट सिम्टम्स है जो कि कॉमन है बट मोस्ट इंपोर्टेंट है, यही साइलेंट सिम्टम्स हैं। नेक्स्ट वन जान लेते हैं, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। आई होप टॉपिक आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट वन इज डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन या इन्वेस्टिगेशन। फर्स्ट वन यूएसजी अल्ट्रासोनोग्राफी, यूएसजी। सेकेंड वन क्या कर सकते हैं, बेरियम मेल विद एक्सरे, ये क्या परफॉर्म कर सकते हैं आप लोग, इन्वेस्टिगेशन से परफॉर्म कर सकते हैं किसके अंदर, एनोरेक्टल मालफॉर्मेशन की कंडीशंस के अंदर। नेक्स्ट वन मैनेजमेंट। फर्स्ट वन, यदि कंडीशन है परसिस्टेंट एनाल मेम्ब्रेन, इफ persistent anal membrane condition, तो क्या करके चलेंगी, परफॉर्म एन इंसिजन ऑन एनाल ओपनिंग, जहां पर एनाल ओपनिंग होनी है वहां पर एक इंसिजन परफॉर्म करेंगे। परफॉर्म या मेकिंग एन इंसिजन ऑन एनाल
ओपनिंग। ऐसा क्यों करेंगे? परफॉर्म यानी ओपनिंग को परफॉर्म करने के लिए, परफॉर्म एंड ओपनिंग। सेकंड में बात कर लेते हैं, यदि कंडीशन हो एनल स्टेनोसिस, तो क्या करेंगे? इंसर्ट करके चलेंगे क्या? बैलून। क्या भाई? यूरेथ्रल कैथेटर बैलून क्या करेंगे? इंसर्ट करके चलेंगे और इन्फ्लेट कर देंगे बैलून को, जहां कहां पर? नैरोइंग पार्ट के अंदर। इंसर्ट ए बैलून कैथेटर। क्या करेंगे? बैलून कैथेटर को इंसर्ट करेंगे एंड इन्फ्लेट एट द नैरोइंग पार्ट। नैरोइंग पार्ट पे क्या कर देंगे? फुला देंगे उसको। क्या पहले तो क्या किया है? बैलून कैथेटर को एनाल कैनाल के अंदर से इंसर्ट किया है। कहां तक? जहां पर स्टेनोसिस अक्कर है, नैरोइंग अक्कर है, वहां पर जाने के बाद इन्फ्लेट कर देंगे, बैलून को फुला देंगे। ऐसा होने से क्या होगा? रिसोल्व द कंडीशन ऑफ ए स्टेनोसिस। जो स्टेनोसिस की कंडीशन बेबी के अंदर अक्कर है, रिसोल्व हो जाएगी। रिसोल्व द स्टेनोसिस कंडीशन। नेक्स्ट वन है, यदि एनाल एजेनेसिस व रेक्टम एजेनेसिस की कंडीशन है तो उसके अंदर क्या परफॉर्म करके चलेंगे? रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी। थर्ड वन जान लेते हैं, क्या है? इफ एनाल एंड रेक्टम एजेनेसिस कंडीशन, तो क्या करके चलेंगे? रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी। रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी परफॉर्म। आफ्टर सर्जरी के बाद कौन सी पोजीशन में बेबी को क्या करना है? लेटाना है। आफ्टर सर्जरी। नेक्स्ट में जान लेते हैं, आफ्टर सर्जिकल मैनेजमेंट पोजीशन provide to the baby। फर्स्ट वन साइड लाइन पोजीशन। कौन सी पोजीशन दे सकते हैं? फर्स्ट प्रायोरिटी किसे देंगे? साइड लाइन पोजीशन विद हिप एलिवेटेड। क्या करना है? साइड लाइन पोजीशन प्रोवाइड कर सकते हैं, फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे, करना ही करना है। कौन सी? साइड लाइन पोजीशन फर्स्ट प्रायोरिटी है। साथ के साथ क्या करना है? जो भी उसको एलिवेट करके रखना है। सेकंड कौन सी पोजीशन प्रोवाइड कर सकते हैं? सुपाइन पोजीशन विद हिप एलिवेटेड। सुपाइन पोजीशन के अंदर भी क्या करके चलना है? हिप को एलिवेटेड
करना है। हिप को एलिवेटेड करने का पर्पज क्या होगा? पहला पर्पज तो क्या होगा, जहां सर्जरी हुई है वहां से प्रेशर को क्या करना है, हटाना है। रिमूव द प्रेशर एट द सर्जिकल साइट, सर्जिकल साइट से प्रेशर को रिमूव करना है। फर्स्ट पर्पज तो क्या हो गया, रिमूव द प्रेशर ऑन द सर्जिकल साइट। सेकंड प्रॉफिट क्या होगा, वेनस रिटर्न, जहां सर्जरी हुई है वहां क्या करना है, वेनस रिटर्न को बढ़ाना है। अगर हम इसको एलिवेटेड करेंगे तो क्या होगा, वेनस रिटर्न बढ़ेगा, और वेनस रिटर्न बढ़ेगा तो जल्दी से जल्दी वुंड हीलिंग होने के चांसेस होंगे। नेक्स्ट वन क्या करते हैं, एनपीओ, until बाउल साउंड रिटर्न। जब तक क्या हो, बाउल साउंड रिटर्न ना हो तब तक पेशेंट को क्या करना है, नील पर ऑरली। नेक्स्ट वन क्या करना है, मेंटेन फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट को क्या करके रखना है, बैलेंस करके रखना है। थ्रो आईवी रूट, आईवी इन्फ्यूजन क्या कर सकते हैं, आईवी फ्लूइड बेबी के अंदर इंसर्ट कर सकते हैं। कौन सी कंडीशन को मेंटेन करने के लिए, फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट को बैलेंस करने के लिए। ये अपना टॉपिक कंप्लीट होता है एनोरेक्टल मालफॉर्मेशन। यदि किसी विद्यार्थी को किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है तो क्या कर सकता है, कमेंट करके पूछ सकता है। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि चैनल को सब्सक्राइब कर सके और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा देख सके। बाय बाय गाइस।